एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने जो दिख रहा है मुझे, मेरे हिसाब से यहाँ बैठकर दिल्ली में हम जो उसको एनालाइज करते हैं उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उद्धव ठाकरे जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दिया अंबेडकर के मुद्दे पे और अमित शाह को उन्होंने घेरने की कोशिश की, और वापस लौटने के बाद भी उनका वो स्टेटमेंट कंटिन्यूड रहा कि महाराष्ट्र के नायकों पे अगर उंगलियां उठाई जाएंगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया, रिपब्लिकन पार्टी के जो अपने बड़े बड़े बोले नेता हैं उनको भी कह दिया कि आप खुलकर क्यों नहीं आते, आप छोड़िए ना उनको, एनडीए को। तो इस तरह की जब बातें आने लगे तो शायद एक सवाल उठता है, क्या उद्धव जी को यह समझ में आ गया है कि स्थिति उनके फेवर में बन रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जो एकमात्र नेता केंद्र में स्थापित हैं अमित शाह ही उनको रोकते थे, ही उनके इस निर्णय पे या बीजेपी और उद्धव के मिलन को, शायद जो सवालें आई थी, मैं ये मेरा नहीं है, जो खबरों के बेसिस पे आपसे जानना चाहूंगा कि उनके लिए तो सबसे बड़ा जो कांटा है भारतीय जनता पार्टी में वो अमित शाह है, जैसी बातें आ रही थी। और आज अमित शाह को बाबा साहब के मुद्दे पे उन्होंने खुलकर महाराष्ट्र में पार्लियामेंट में घेरने की कोशिश की है, और एंटायर ऑपोजिशन खड़ा है कि अमित शाह जी शुड रिजाइन, शुड पुट इन हिज पेपर्स। अगर ऐसी स्थिति शायद नहीं आएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की चीजें होती नहीं है, पर अगर ऐसी बात होती है और इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं तो क्या उद्धव जी का एंगल क्लियर नहीं नजर आ रहा है कि वो अमित शाह को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं फॉर रीजंस कि उनको मिलने नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो आना चाहते हैं बीजेपी के साथ, जो लगता है मुझे आज की स्थिति में। आपको क्या लगता है? देखिए, जाहिर तौर पर यदि आज उद्धव ठाकरे को ये आमंत्रित किया जाए कि आपका स्वागत है बीजेपी में, महायुति में आप भी शामिल हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे कुछ कंडीशन रखें, लेकिन वो औंधे मुंह जाएंगे एनडीए से जुड़ने के लिए। ये क्लियर है क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि जिस तरह से वो एनडीए से अलग हुए, उसके बाद उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस जो रहा, उसका जो असर पड़ा है, उसको देखते हुए उद्धव ठाकरे की पूरी ये कोशिश होगी कि वो एनडीए में शामिल हों। और ये है, जानकार तमाम लोगों से बातचीत होती है और जिन लोगों तमाम करीबी हैं जो उद्धव ठाकरे के, उन्होंने ये साफ किया है कि उनकी अंदर से उनकी नीयत तो है एनडीए से जुड़ने के लिए, लेकिन स्थिति ये है कि हमको दिखाना भी नहीं है कि हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, चूंकि अपोजिशन धर्म निभाना है। तो ऐसे में चूंकि अमित शाह ने एक छोटा-सा शगुफा छोड़ दिया। संसद में बोलते-बोलते वो बोल गए कि इतना भगवान का इतना नाम लिए होते तो स्वर्ग में पता नहीं क्या-क्या हो जाता। और इस तरह की चीज़ों को लेकर अब उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश मुद्दे तो ऐसे ही मिल जाते हैं, तो अब उस मुद्दे को पकड़कर अब इनकी मांग है, अपोजिशन मांग कर रही है कि अमित शाह रिजाइन करें। और यही वजह है कि देखिए, जब अपोजिशन ने ये पकड़ा है, ये मांग पकड़ी है कि अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए, उसके बाद अमित शाह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। न सिर्फ अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री तक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह की सिचुएशन हो रही है, क्या कांग्रेस ने क्या किया था, अब क्या किया था। पुरानी ये तमाम चीजें हैं, गड़े मुर्दे हैं। अब गड़े मुर्दे भी उखड़ने शुरू हो गए हैं कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने कैसे किया, तमाम चीजें हैं। तो पूरी कोशिश जो है वो अमित शाह को बचाने की कोशिश चल रही है। रही बात उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे भले ही चूंकि अपोजिशन में है, महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, तो अब वो उस उसके नाते अमित शाह का विरोध करेंगे ही और उन्हें घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंदर खाने से अगर एक चीज समझ लीजिए कि अगर उद्धव ठाकरे के पास इस तरह का कोई भी प्रस्ताव जाता है कि आप एनडीए से जुड़िए, तो वो उद्धव ठाकरे उसमें जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। भले ही कुछ कंडीशन, उनके कंडीशन ये हो सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को हटाओ या इनको हटाओ, उनको हटाओ, तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के बाद अगर उद्धव ठाकरे अगर ये सोचेंगे कि उन्हें जुड़ना एकनाथ शिंदे अगर उद्धव ठाकरे के पास ये निमंत्रण जाता है, तो उद्धव ठाकरे उसे बेझिझक उसमें कोई कोर कसर नहीं रखेंगे एनडीए से जुड़ने के लिए। फिलहाल लेकिन कोई इस तरह का कोई प्रपोजल जो है, उनके पास फिलहाल आता नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो आरएसएस के लोगों से भी मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी आपकी बातचीत होती है, बड़े बड़े लोगों से,
और महाराष्ट्र की राजनीति पे आपकी पूरी पकड़ है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं कि उद्धव जी को ले आओ? ऐसी कुछ बातें हुई हैं, लोगों का क्या कहना है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है आज की तारीख में। क्योंकि देखिए 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी रही ठाकरे ब्रांड। 2019 में शायद उनको लगा कि हम, क्योंकि ठाकरे साहब चले गए थे, पुत्र का गद्दी प्रेम, सत्ता प्रेम सामने नजर आया जिस पे वो खेल गए। और शायद यही कारण था कि शिवसेना में और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक टूट हुआ और फिर शिवसेना में ही टूट हो गया और एक घटक इधर आ गया, अपनी सत्ता में रहने की जो लालसा होती है विधायकों के साथ। पर मुद्दा तो वही है ना, प्लैंक तो वही है दोनों का। देखिए आज की स्थिति जो बनी हुई है, अगर आप समझिए कि बीजेपी के तमाम नेताओं से यहाँ वहां बातचीत होती रहती है, गाय बगाए उनसे मुलाकात भी होती रहती है। आज के समय में अगर उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि एनडीए उन्हें प्रस्ताव भेजे, तो ये नामुमकिन सी चीज है, क्योंकि महायुति के पास अपना पूरा बहुमत है। एकनाथ शिंदे पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हैं, अजीत पवार पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हैं। ये इंटरनल उनकी नाराजगी हो सकती है कि हमें ये पोर्टफोलियो नहीं मिला, हमें अमुक पोर्टफोलियो नहीं मिला तो हम नाराज हैं, हम बाहर से समर्थन करेंगे, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप ये कहिए कि एकनाथ शिंदे को आउट करके उद्धव ठाकरे को इन किया जाए, बीजेपी फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं चाहेगी। ये साफ तौर पर स्थिति बनी हुई है। रही बात एकनाथ शिंदे की, एकनाथ शिंदे पार्टी के साथ बीजेपी से महायुति में है ही, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते रहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बात हो, चाहे अन्य बातें हो, तमाम ऐसी बातें हैं। तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि एकनाथ शिंदे को आउट करके उद्धव ठाकरे को इन किया जाए। और एक चीज ये मान लीजिए कि अगर एकनाथ शिंदे इस सरकार में हैं, तो उद्धव किसी भी कीमत पे वहां पर नहीं आए, क्योंकि इस समय अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना फूटी आंख भी न बहाना, तो वो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की बात है। जी, स्थिति यही है आज की तारीख में कि शिवसेना उसी स्तर पे रहेगा कि एकनाथ शिंदे का अपना गुट, उद्धव का अपना गुट। उद्धव लाख कोशिश कर ले, भले ही बुके लेके चले जाएं, शायद इसका फल, रिजल्ट अभी की तारीख में जो दिख रहा है सामने नजर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता। राजनीति में, जैसा आपने कहा, सही कहा, कि राजनीति में कब क्या हो जाएगा इसकी जानकारी सिर्फ उन्हीं को होता है जो अंदर खाने में खेल करते हैं। हम मीडिया वाले सिर्फ बाहर की बातों पे खेलते हैं और उम्मीद पे महाराष्ट्र जिंदा है, महाराष्ट्र रहेगा अगले 5 सालों तक। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सॉरी, हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर हम आएंगे इस तरह के मुद्दों पे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।